Hello friends, I am Himnata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental study. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental study के बारे में बताने जा रही हूँ। और देखो ये फ्रेंड मैं आपको है ना 2018 का पेपर कराने जा रही हूँ जो 18/11/2018 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। और देखो ये पेपर आपका 1 to 5 का है यूपी। आगे देखो फ्रेंड इसमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष है? तो कौन है? देखो फ्रेंड रेखा शर्मा है। आगे देखो फ्रेंड लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? हमेशा याद रखो फ्रेंड राष्ट्रपति के द्वारा इनको बुलाया जाता है या इनके द्वारा बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा आहूत की जाती है फ्रेंड? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। आहूत माने बुलाया जाता है। आगे देखो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए थे? तो देखो फ्रेंड कौन सी में किए गए थे? 9 में हमारी पंचायती राज व्यवस्था थी। आगे देखो फ्रेंड्स 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। क्या संबंध है? देखो फ्रेंड है ना शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और देखो फ्रेंड इसमें सब पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के घुलने से? तो किस गैस के घुलने से होता है? देखो फ्रेंड सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के घुलने। और देखो फ्रेंड आप अच्छी तरह से इसमें पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड भारतीय संविधान में विधि शासन विचार कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिए गए थे फ्रेंड? देखो हमेशा याद रखना इंग्लैंड से लिए गए थे। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? देखो फ्रेंड कौन जारी करता है? देखो फ्रेंड कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना भी है। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? हमेशा याद रखो फ्रेंड प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण है तो क्या है? देखो फ्रेंड वर्षा जल का जमाव और भंडारण से क्या होता है? संग्रहण होता है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 10वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित हैं। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है फ्रेंड्स? गुजरात में है। आगे देखो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है? तो कौन सा? सबसे पहले क्या आते हैं? देखो उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। देखो फ्रेंड कई बार क्वेश्चन आया गया है, कई बार क्वेश्चन फ्रेंड ये आ गया है। आगे देखो फ्रेंड कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है? कौन सी होती है ना? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है फ्रेंड? कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड किस बढ़त की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो किसके कारण होते हैं फ्रेंड? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 14वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं तो कौन है? उपयुक्त सभी हैं। देखो फ्रेंड यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखो कौन सी है? जेट्रोफा है। जड़ी बूटी की रानी भारत
की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है है ना। वानस्पतिक है ना साइंटिफिक नाम ओसीमस सेक्टम है और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वो फ्रेंड क्या है? तुलसी है। अब मैं आपको 18वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। वर्ष 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो देखो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, है ना। किसके कारण हुई थी? देखो फ्रेंड, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखो फ्रेंड्स, 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। कौन है फ्रेंड? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। आगे देखो फ्रेंड, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? देखो फ्रेंड, देहरादून में। ये देखो फ्रेंड, फिर आ गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोखते हैं? किसको सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब मैं आपको 23वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। परिशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता? देखो फ्रेंड, मृतक भक्षी कहा जाता है। तप्त भोज जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भोज जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रकार की होती है? देखो फ्रेंड, भूपति ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही मोस्ट और फ्रेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। 16 घास स्तर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। घास स्थित पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। 16 घास स्थित वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैं आपको 26वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कहाँ करते हैं? देखो फ्रेंड, उपरोक्त सभी में करते हैं। नेरापट्टम में करते हैं, कृथन कुलम में करते हैं, कारे बेलूर में करते हैं। आगे देखो फ्रेंड, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता? देखो फ्रेंड, अधिक मात्रा में कैडमियम पाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस परत पर हुआ था? कहाँ हुआ था? देखो फ्रेंड, याद रखना फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ पर हुआ था? दक्षिणी ध्रुव में। तो आगे देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भारत का प्रथम न्यायाधीश था? कौन था? हीरालाल जेकानिया थे। आगे देखो फ्रेंड, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको ये अंडरस्टैंड किया है। और देखो, ये पेपर फ्रेंड आपका 2018 का है, यूपी टेट का 1 to 5 का। तो फ्रेंड, मैं आपको 11 से लेकर के और 2018 तक के पेपर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब देखो फ्रेंड, केवल आपका 19 का पेपर रह गया है और 20 का पेपर रह गया है, ठीक है। तो फ्रेंड, आपका यूपी टेट का 1 to 5 का ईयर्स पेपर है, वो क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, मैं आपको किस तरह से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।